हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक विद साक्षी। आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आपने कभी भी कोडिंग नहीं करी या HTML शब्द पहली बार सुना है या आपको लगता है कि कोडिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो ट्रस्ट मी, ये कंप्लीट सीरीज़ स्पेशली आपके लिए है। मैं प्रॉमिस करती हूँ इस सीरीज़ के एंड तक आप सिर्फ HTML ही नहीं सीखेंगे बल्कि खुद अपनी एक वेबसाइट बनाना शुरू कर दोगे। और सबसे अच्छी बात, हम बोरिंग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हर लेक्चर के एंड में एक छोटा सा प्रैक्टिकल या फिर मिनी प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर कोडिंग जर्नी। सबसे पहले आज के जो टॉपिक्स हैं, टुडेज़ रोड मैप, आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वेबसाइट एक्चुअली काम कैसे करती है। नहीं तो हम बस कोड लिखते रहेंगे और हमें समझ कुछ नहीं आने वाला। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू HTML, ब्राउज़र क्या होता है, ये फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक क्या है ये सब, और फिर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और फिर हम सीखेंगे VS कोड्स एंड एमिट्स, फिर HTML का बॉयलर प्लेट एंड देन कमेंट्स एंड केस सेंसिटिविटी, और फाइनली हम अपना पहला वेब पेज बनाएंगे। तो चलो चलते हैं आगे। व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट? एक छोटा सा क्वेश्चन, आप सब रोज़ कितनी वेबसाइट्स यूज़ करते हो? यूट्यूब, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, गूगल, ऑब्वियसली करते ही होंगे। लेकिन कभी सोचा है ये वेबसाइट्स बनती कैसे हैं? इन्हें कौन बनाता है? कौन सी लैंग्वेज इन्हें बनाने में यूज़ होती है? इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम वेब डेवलपमेंट, मतलब वेबसाइट्स बनाना। वेबसाइट्स अब बहुत तरह की हो सकती हैं, लाइक सिंपल वेबसाइट्स, कॉलेज वेबसाइट्स, बिजनेस वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। तो ये सब जो है वो वेब डेवलपमेंट का पार्ट ही है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सिविल इंजीनियर्स बिल्डिंग बनाता है, वैसे ही वेब डेवलपर्स वेबसाइट्स बनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वेबसाइट्स बनाने से पहले, कि क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल कैसे काम करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट कैसे भेजता है, सर्वर रिसीव करता है, सर्वर रिस्पॉन्स और ब्राउज़र रेंडर, कि हमें कोई चीज़ जो है वो ब्राउज़र पे दिख कैसे रही है। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको पिज़्ज़ा खाना है और आप स्विगी ओपन करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो। अब पिज़्ज़ा क्या डायरेक्टली आपके घर पे आ जाता है? नहीं, पहले ऑर्डर रेस्टोरेंट तक जाता है। इन सिमिलर वे जो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को भेजता है, रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा बनाता है, फिर डिलीवरी पार्टनर पिज़्ज़ा लेकर आता है। बिल्कुल इसी तरह वेबसाइट्स भी काम करती हैं। आप ब्राउज़र को रिक्वेस्ट भेजते हो, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और रिस्पॉन्स वापस भेजता है। इसी रिस्पॉन्स को ब्राउज़र जो है वो वेब पेज के फॉर्म में दिखाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि ब्राउज़र क्या है। अब सोचो, अगर ब्राउज़र ही नहीं होगा तो वेबसाइट्स कैसे दिखेंगी? ब्राउज़र ही HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को समझता है और उन्हें वेब पेज में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारे पास क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे ब्राउज़र्स हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो ब्राउज़र एक ट्रांसलेटर है जो काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैं फ्रंट एंड इंजीनियर बनूँ, बैक एंड डेवलपर बनूँ या फुल स्टैक डेवलपर बनूँ, इन तीनों का रोल क्या है? तो एक सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं। जो चीज़ आप स्क्रीन्स पर देखते हो, लाइक बटन, इमेजेस, टेक्स्ट, कलर, या फिर जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, वो सब है फ्रंट एंड। जो बैकग्राउंड में काम करता है, जैसे डेटाबेस हो गया, लॉगिन, पासवर्ड, पेमेंट्स, ये सब है बैक एंड। और जो दोनों का काम करता है उसे हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर, जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हैंडल करता है। जैसे अपनी रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं। मेन्यू पेज आपको दिखता है, वो है फ्रंट एंड। आप मेन्यू पेज से ऑर्डर प्लेस करते हो, वो किचन में जाता है। किचन में जो आइटम बनती है, दैट इज़ द बैक एंड प्रोसेस, एंड वी कैन टेक लाइक ओनर इज़ द फुल स्टैक डेवलपर। तो ये है हमारा फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक का कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारी वेब डेवलपमेंट के 3 पिलर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट फर्स्ट इज HTML, सेकेंड इज CSS एंड थर्ड इज जावास्क्रिप्ट। अब ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ही हमारी जो वेब डेवलपमेंट का कोर है वो स्ट्रांग होता है। वेबसाइट बनाने के लिए मेनली ये 3 टेक्नोलॉजीज ही काम होती हैं।
अब इसको समझाने के लिए हम एक घर की एग्जांपल लेते हैं। सपोज जैसे घर है, उसमें दीवारें हैं, तो वो क्या है, स्ट्रक्चर है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसका स्केलेटन इज ट्रीटेड एज द HTML द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। और अगर हम उसी घर को पेंट कर देंगे या फिर उसकी स्टाइलिंग या अपीयरेंस अच्छी कर देंगे, उसमें एलिमेंट्स मतलब उसको ब्यूटीफुल बनाएंगे, तो वो क्या है, उसकी CSS। अब नेक्स्ट, अगर उस घर में हम डोरबेल्स, फैंस, लाइट ये सब इंस्टॉल कर देंगे, तो ये जावास्क्रिप्ट है। तीनों मिलकर एक कंप्लीट वेबसाइट बनाते हैं। तो ये कंसेप्ट है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का, और इसी से हमारी वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू होता है। अब थ्योरी बहुत हो गई, अब चलते हैं VS कोड के अंदर और अपना पहला एक वेब पेज बनाते हैं। अब है हमारा प्रैक्टिकल टाइम। अब VS कोड के आइकन पे क्लिक करके अपना VS कोड ओपन कर लीजिए। सेम फर्स्ट आइकन पे क्लिक करके ओपन फोल्डर पे क्लिक करिए। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं HTML कोर्स नाम का। फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसे अपने VS कोड में ओपन कर लीजिए और इसमें एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं basic.html। ध्यान रहे HTML फाइल की एक्सटेंशन हमेशा .html से होती है। अब एमिट्स का यूज़ करना सीखते हैं। अब एक छोटा सा मैजिक देखते हैं। सिर्फ एक्सक्लेमेशन साइन टाइप कीजिए और टैब दबा दीजिए, तो इसे हम एमिट कहते हैं, मतलब कि बॉयलर प्लेट ऑफ HTML। इस बॉयलर प्लेट के हर टैग को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि एक बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास HTML टैग से स्टार्ट हो रहा है, हेडिंग है, टाइटल है और देन बॉडी है। जो भी चीज़ हमें वेब पेज पे दिखानी है वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। सबसे पहले हम एक H1 टैग का यूज़ करके देखते हैं। इसमें हम लिखेंगे वेलकम टेक विद साक्षी। अब फाइल सेव करते हैं। हमारा लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेट ऑन सेव देखा था, इससे हमारी फाइल अपने आप सेव हो जाएगी। और अगर नहीं सेव है तो हम सिंपली Ctrl+S ऑन विंडोज़ और Command+S ऑन मैक करके हमारी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। गो लाइव के आइकन पे क्लिक करके अपने basic.html का पेज को ओपन करेंगे और ये देखिए हमने अपना पहला वेब पेज बना लिया। हर वेब डेवलपर ने इसी तरह अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। नेक्स्ट हमारे पास है, हम कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं वेब पेज में। अब कमेंट्स देखते हैं, कमेंट्स होते क्या हैं। कमेंट्स जो है वो वेब ब्राउज़र्स में विजिबल नहीं होते, बट ये वेब डेवलपर की खुद की अंडरस्टैंडिंग और रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में कमेंट्स जो है वो कोड को समझने में बहुत हेल्प करते हैं कि आपने क्या चीज़ कहाँ पे लिखी है। कमेंट्स के लिए हम कमांड/ ऐड करके हमारे कमेंट्स शुरू हो जाते हैं। जैसे हम इसमें दे दें इंट्रो टू H1 टैग, तो इसको हम कमेंट बोलते हैं। हमारे वेब पेज पे कहीं नहीं शो हुआ, बट एक ये वेब डेवलपर की खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि हमने H1 टैग की इंट्रोडक्शन पढ़ ली है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि केस सेंसिटिविटी क्या होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, HTML टेक्निकली लोअर केस और अपर केस दोनों को एक्सेप्ट करता है। अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे H1 लिख दूँगी, H1 टैग अपर केस में हो गया, दोनों काम करते हैं, लेकिन हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हमेशा लोअर केस टैग्स में यूज़ होता है, इसलिए हम भी हमेशा लोअर केस टैग्स ही यूज़ करेंगे। देखो वेब पेज में कोई चेंज नहीं आया, बट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हम अपने लोअर केस को यूज़ करेंगे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग टू HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है वो स्ट्रक्चर बताती है वेब पेज का, कि वेब पेज को क्रिएट कैसे करना है। इसमें हम टैग्स और एलिमेंट्स का यूज़ करके वेब पेजेस बनाते हैं। नेक्स्ट हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करा, उसमें फ़ाइल बनाई। एमिट से हमने एक्सक्लेमेटरी से टैब दबा के एमिट का शॉर्टकट सीखा और बॉयलर प्लेट जनरेट करा, और फाइल को सेव करके हमने अपना फर्स्ट वेब पेज बनाया। नेक्स्ट ये जो है बॉयलर प्लेट और बेसिक स्ट्रक्चर का ओवरव्यू है कि जो डॉक टाइप HTML है वो डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करता है। ये रूट एलिमेंट बताता है HTML का। हेड मेटा डेटा, टाइटल्स, लिंक्स के बारे में बताता है। और बॉडी, जो चीज़ हमें वेब पेज में दिखानी है वो बॉडी में होता है। इसको अगले लेक्चर में डिटेल्स में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है, हमने अभी आज कमेंट्स और केस सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा। HTML कमेंट्स आर नॉट शोन ऑन द वेब पेज बट हेल्प्स डेवलपर टू अंडरस्टैंड द कोड। और केस सेंसिटिविटी भी हमने पढ़ी कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे आप अपर केस में P टैग लिखो या फिर लोअर केस में लिखो, दोनों ही काम करते हैं, बट रिकमेंडेड इज़ लोअर केस। अब मेरी तरफ से आपके लिए एक चैलेंज है, एक basic.html फाइल बनाओ, एमिट से बॉयलर प्लेट जनरेट करो, बॉडी के अंदर हेडिंग लिखिए और 2 कमेंट ऐड करिए, सिर्फ लोअर केस टैग्स यूज़ करिए। चैलेंज कंप्लीट हो जाए तो कमेंट में लिखना चैलेंज कंप्लीटेड। आज हमने वेब डेवलपमेंट की फाउंडेशन समझ ली और अपना पहला वेब पेज भी बना लिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअल HTML स्टार्ट करेंगे। हम हेडिंग्स, पैराग्राफ, टैग्स, एलिमेंट और बहुत कुछ प्रैक्टिकली सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने कोडिंग पार्टनर के साथ शेयर करना, और अगर आप इस कंप्लीट HTML सीरीज़ का एक भी लेक्चर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी कोडिंग।